अपने घर के बैकयार्ड में लगे एक पेड़ की छांव के नीचे एक दोपहर में सोया हुआ था और सोच रहा था कि हर रोज अपने घर से 2 घंटे का सफर करके मैं ऐसे काम पे जाता हूँ जिसमें ना मेरा मन लगता है और ना ही उसमें कोई फ्यूचर दिखता है। कई बार तो मुझे ये तक याद नहीं होता कि ये दिन कौन सा है। मैं उठता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ और फिर सेम चीज को रिपीट करता हूँ। मैं जिंदगी को जी नहीं रहा, बस उसे गुजार रहा हूँ। मैं पेचेक के बदले अपनी जिंदगी के सबसे बेहतर पल, सबसे बेहतर सालों का व्यापार कर रहा हूँ। मैंने हमेशा से इस चीज से नफरत करी थी, इसके हर एक पल से। ये मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरी हालत इतनी खराब थी कि सोमवार की मीटिंग के बारे में सोच के मुझे नींद तक नहीं आती थी। और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मैं कंपनी के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा था। मुझे अभी भी याद है कि अगस्त 2010 की वो बात थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ उनके घर में रह रहा था, जिन्होंने इस शर्त पे मुझे ठहरने दिया कि 3 महीने तक तुम इस घर में रह सकते हो। तब तक अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों में मैंने 200 से अधिक नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन मुझे एक सिंगल मेल या कॉल बैक नहीं मिला। मुझे याद है कि मैं अपने पेरेंट्स के गार्डन में लेटा हुआ था, नीले आसमान को देख रहा था और खोया हुआ महसूस कर रहा था। मैं कंप्लीटली ब्रोक था। मेरे बैंक अकाउंट में केवल $2.26 थे और कोई प्लान नहीं था। इस सब के बावजूद मैंने उस दिन 2 अनरियलिस्टिक गोल सेट किए। नंबर 1 मिलियन डॉलर कमाने का और नंबर 2 जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने का। कुछ दिन बाद 2 चीजें हुई जिन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। पहली थी एक सिंगल बुक, योर मनी और योर लाइफ, और दूसरी थी एक सिंपल गूगल सर्च। मैंने एक दिन अपने स्मार्टफोन पे एक सिंपल सा गूगल सर्च किया और देखा कि पेज के ऊपर एक एड शो हो रही थी। मुझे इस बात ने बहुत क्यूरियस किया कि कैसे मेरे इंटरेस्ट की एड मुझे शो हो रही है, और फिर मैंने इसके बारे में और सीखना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे पता चला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मैं दूसरों के लिए गूगल एड कैंपेन्स रन करने लगा। पहले दिन मुझे काम मिला एक शिकागो बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में फॉर $50,000, और फिर 1 साल के अंदर मैंने $3 लाख भी कमाए अपनी फुल टाइम जॉब और साइड हसल से। उस समय मेरे पास 11 इनकम स्ट्रीम्स थे। फिर मैंने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी 100% एक्स्ट्रा अर्निंग अपने साइड हसल में री इन्वेस्ट कर दी और मेरे पास 14 से ज्यादा इनकम सोर्स हो गए। फिर मैंने एक सॉलिड अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्लान बनाया और 16 नवंबर 2015 में मैंने ये कर दिखाया। मुझे ये करने में एग्जैक्टली 5 साल 3 महीने और 6 दिन लगे और मेरे बैंक अकाउंट में $2.26 से $1.25 मिलियन हो गए और 30 की एज में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। मेरे पास अब फ्रीडम थी क्रिएट करने की, कनेक्ट करने की और ग्रो करने की। मेरे लिए पर्पस ऑफ लाइफ जीवित महसूस करना है और मैं अब वो महसूस कर पा रहा था। ये सबसे मुश्किल चीज थी जो मैंने करी थी, पर मैंने करी और मैं इससे बेहद खुश हूँ। दोस्तों, ये रियल लाइफ स्टोरी है मिस्टर ग्रांट सेबिटियर की, जिन्होंने खुद तो कम उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करी ही, लेकिन साथ ही अपना सारा एक्सपीरियंस और अपनी सारी लर्निंग्स को समेटकर एक बुक में लिख दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सेबिटियर। इसमें ग्रांट ने बताया कि कैसे उन्होंने 30 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करी, उनको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी और किन किन सिचुएशन से होकर उनको गुजरना पड़ा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बुक में से कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रांट कहते हैं कि मैं 7 डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकला हूँ फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, जिनमें से नंबर 1 थी क्लैरिटी। मैंने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि मेरी करंट सिचुएशन कैसी है और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कहां तक पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट थी सेल्फ सफिशिएंसी। ये स्टेज मेरी लाइफ में तब आई जब मैं अपनी मंथली इनकम से बिना किसी प्रॉब्लम के अपने खर्चों को मैनेज कर पाने लगा। थर्ड स्टेज थी ब्रीदिंग रूम। ये वो स्टेज थी जब मैं पूरी तरह से अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं था। अगर मेरी सैलरी थोड़ी लेट भी हो जाती तो मैं मैनेज कर लेता था। फोर्थ स्टेज थी स्टेबिलिटी। मैं उस समय अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस कर पा रहा था जब मैंने 6 महीने के एक्सपेंसेस सेव कर लिए थे, यानी कि अगर मैं 6 महीने काम ना करता तब भी मैं सरवाइव कर पाता, और इस एक चीज ने मेरी पीस ऑफ माइंड को बहुत इंक्रीज कर दिया था। फिफ्थ स्टेज थी फ्लेक्सिबिलिटी। ये वो स्टेज थी जब ना मुझ पे कोई कर्ज था और मैं लगभग 2 साल जितना एक्सपेंस कवर हो सके उतना सेव भी कर चुका था, और साथ ही मैं लगातार इन्वेस्ट भी कर रहा था। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जिसे मैं समय आने पे इस्तेमाल भी कर सकता था। सिक्स्थ स्टेज थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो स्टेज थी जब मैं एक अच्छी लाइफ जीने लगा था और अपने सारे शौक पूरे कर पा रहा था बिना अपनी इनकम से कॉम्प्रोमाइज किए। यानी कि मुझे यहाँ ये ऑप्शन मिल गया था कि मैं बिना काम किए सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के सहारे ही अपने खर्चे मैनेज कर सकता था। और फाइनली 7th स्टेज है अबंडेंस ऑफ मनी, जो कि मेरी करंट सिचुएशन भी है। मैं अभी इतना वेल्दी हूँ कि मुझे अब पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। इस स्टेज पे मेरा पैसा मेरे लिए खुद मेहनत करता है,
खुद मेरे लिए और ज्यादा पैसे बनाता है मेरे बिना कुछ किए। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर हम कैसे इन स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप पार कर सकते हैं और वेल्दी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपके साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कुछ रूल शेयर करूंगा ग्रांट सैबिटियर की ही बुक से, जिनमें से लास्ट पॉइंट मेरा फेवरेट है और थर्ड पॉइंट के बिना तो ये वीडियो अधूरी है, इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। मैं इन सब पॉइंट्स को समझाने के लिए मिस्टर डेविड का सहारा लूंगा। ओके, तो पहला पॉइंट है डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। सबके खर्चे, कमाई और लाइफस्टाइल अलग होते हैं, इसलिए जितने पैसे मुझे चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, शायद आपको उससे ज्यादा चाहिए हो या शायद उससे कम चाहिए हो। और ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, आपको कैलकुलेट करना होगा एकदम मिस्टर डेविड की तरह। मिस्टर डेविड ने कैलकुलेट किया कि उसका सालाना खर्चा कितना आता है, जैसे कि बिजली का बिल, कार की EMI, राशन एंड अदर एक्सपेंस, जिनको देन उसने ऐड कर दिया और फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से कि उसका ईयरली एक्सपेंस आया 2 लाख रुपए, तो उसने उनको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो करने पे वैल्यू आई 50 लाख रुपए, जिससे डेविड को पता चल गया कि उसको 50 लाख रुपए की जरूरत है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना पता कर लेना काफी नहीं था, ये भी पता करना जरूरी था कि इन पैसों से कैसे हर महीने वो 2 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज तभी उसके खर्चे कवर हो सकते थे। इसके लिए मिस्टर डेविड ने ऑथर की एडवाइस मानी। ऑथर एडवाइस करते हैं कि हमें अपने पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। उनका मानना है कि स्टॉक्स अगर आपको ऑन एन एवरेज 8% के भी रिटर्न्स दें, जो कि इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए बच्चों का खेल है देना, तब भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। 8% में से 4% हमारे एक्सपेंस कवर करने के लिए इस्तेमाल होंगे और 4% को हम इन्वेस्टेड रहने देंगे, जिससे हमारी वेल्थ ग्रो होती रहेगी। सो मिस्टर डेविड ने 50 लाख रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए 8% रिटर्न्स के लिए, जिनमें से 4% को डेविड हर साल निकलवा लिया करेगा ताकि उसके साल का खर्चा निकल सके और बाकी को इन्वेस्टेड रहने देगा फ्यूचर वेल्थ ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और अच्छे डीमैट अकाउंट की तलाश में हैं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप मिस्टर डेविड ने लिया कि उसने अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना शुरू किया। जब तक मिस्टर डेविड ने अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट नहीं किया था, तब तक मिस्टर डेविड यही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके पैसे जा कहाँ रहे हैं। उसने गोल तो बना लिया था 50 लाख रुपए सेव करने का, पर वो सेविंग बिल्कुल भी कर ही नहीं पा रहा था। देन उसने फिगर आउट किया कि उसे उसकी नेटवर्थ कैलकुलेट करने की जरूरत है। नेटवर्थ कैलकुलेट होती है इस फॉर्मूले के साथ, जो है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, कोई गैजेट्स जिसका इस्तेमाल आप काम के लिए करते हो, एटसेट्रा। जबकि लायबिलिटीज होती हैं वो चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे कि लोन, EMI या किसी भी तरह की लेवरेज जो आपकी जेब से पैसे निकाल रही हो। एसेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और कहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं। जैसे कि मिस्टर डेविड ने रीसेंट सेल में एक iPhone 14 लिया था EMI पे, जिसमें उसकी कमाई का एक अच्छा पोर्शन जा रहा है। देन ये सब पता करने के बाद मिस्टर डेविड ने डिसाइड किया कि उसे पहले जल्दी से जल्दी EMIs भर देनी चाहिए और फिर जो पैसे बचेंगे उनसे वो कोई इनकम जनरेटिंग एसेट खरीद लेगा ताकि उसकी इनकम में इजाफा हो। लेकिन अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के बावजूद भी डेविड मंथ एंड पे कम्प्लीटली खाली हो जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ऐसा हो रहा था क्योंकि डेविड को जैसे ही सैलरी मिल रही थी तो एक्साइटमेंट में आके इम्पल्सिव परचेज कर ले रहा था और कई बार तो वो एक झटके में अपनी इनकम का 50% तक खर्च कर देता। वो सोचता कि उसे उसकी जरूरत है, जबकि बाद में ये सोच के पछताता कि यार ये तो बस मेरा इम्पल्सिव बिहेवियर था जिसने मुझे फालतू परचेज करने पे मजबूर कर दिया। इसलिए फिर उसने अपने थिंकिंग पैटर्न को बदला। अब जब भी उसे किसी चीज को खरीदने की इच्छा होती तब वो ये सोच लेता कि मैं जितने भी पैसे इस चीज को खरीदने के लिए खर्च करूंगा, उतने पैसे कमाने के लिए मुझे कितने दिन काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 50,000 की कोई चीज खरीद लेता हूँ और मेरी सैलरी है सिर्फ 20,000, तो ऐसे में मेरी 2.5 महीने यानी 75 दिन की कमाई चली जाएगी और फिर मुझे और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इतने पैसे वापस कमाने के लिए। ये मेरे टाइम की अच्छी कीमत नहीं है। सो मुझे हमेशा माइंडफुल होकर ही खरीदारी करनी चाहिए। मैं सिर्फ 20 या 30% ही अपनी सैलरी का खर्च करूंगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। यह डिसाइड करने के बाद डेविड के फाइनेंसिस धीरे धीरे सुधरने लगे, लेकिन फास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ना था। इसलिए मिस्टर डेविड ने स्टार्ट किया एक साइड हसल। डेविड की सैलरी तो बढ़िया थी, जिसमें से अब वो ऑथर की एडवाइस के कारण पैसे भी बचा पा रहा था
और साथ में उन्हें इन्वेस्ट भी कर पा रहा था। लेकिन डेविड रोजाना एक जैसा काम कर करके ऊब चुका था और जिंदगी भर यही सेम काम करते रहने का सपना वो सपने में भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने एक साइड हसल स्टार्ट कर दिया। उसने डॉग वॉकिंग का एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे वो लोगों के डॉग्स को वॉक पे ले जाता था, जिसके बदले उसको पैसे मिलते थे। डेविड को वैसे भी कुत्तों से बहुत लगाव था, इसलिए ये काम करना उसको अंदर से खुशी भी देता था। इस काम से उसके दिमाग का स्ट्रेस कम होता था, जो कि जॉब के कारण उसके अंदर बनता रहता था। शुरू में डेविड ने ये काम अकेले ही किया, लेकिन बाद में उसने इसके लिए और लोगों को भी हायर करना शुरू कर दिया, जिससे डेविड की इनकम इंक्रीज होने लगी। और एक दिन आया कि उसके साइड हसल की इनकम उसकी फुल टाइम जॉब से ज्यादा होने लगी। फिर डेविड ने अपनी जॉब से क्विट कर दिया और अपने साइड हसल को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया और लाइफ को एंजॉय करने लगा। अब मिस्टर डेविड इतना पैसा कमाने लगा था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका था, लेकिन अभी भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ था। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मिस्टर डेविड को फाइनल स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, विच इज इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, उनका मानना है कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा सकते तो आप जिंदगी भर मेहनत ही करते रहोगे, जो कि डेविड भी अभी कर रहा है। डेविड मेहनत कर रहा है और हमेशा ही करता रहेगा अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो। ऑथर ग्रांट का कहना है कि इन्वेस्टमेंट इकलौता ऐसा टूल है जो आपको आजादी देता है बिना काम किए वेल्थ बनाने की। और ऑथर की एडवाइस को मानते हुए डेविड ने भी अपने अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप कर ली और वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिलायबल ऑप्शन मानता है स्टॉक मार्केट को, जो कि अगेन ऑथर की एडवाइस है। बट अगेन यहाँ पे एक ये बात भी है कि स्टॉक्स किसी तरह की गारंटी या अश्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते 100% प्रॉफिट की, लेकिन अलग अलग एसेट्स में डाइवर्सिफाई करके रिस्क जरूर कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो समरी ग्रांट सैबिटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम की। आई होप ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में बहुत काम आएगी। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ काम का सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर करना, ताकि मुझे समझ आए कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। ऑल्सो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट टाइमली अपडेट्स। एंड अगर आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।